ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम दो बहुत सुंदर विषयों के बारे में आज श्रवण करेंगे। तो दो भाग हैं। पहले भाग में दो श्लोक है। तो यहाँ भगवान बता रहे कि हमारा जन्म का स्थिति क्या है और हमारा इस भौतिक संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा मनोभाव क्या रहता है और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप दोहराइए। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत
सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। ओके, आगे बढ़ेंगे, नहीं तो श्लोक ही पढ़ते रहेंगे आज। इतना उत्साह से सब बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो भगवान यहाँ बोल रहे इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा क्या है घृणा, घृणा का मतलब हेट, द्वेष आसान है हमको, लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो ये मोह है ना, इसका एक मोहग्रस्त बोल रहे हैं। आसान से भाषा में ये मोहग्रस्त का मतलब है, अगर कोई रास्ते पे जा रहा है, चल के जा रहा है और जोर से चिल्ला रहा है मैं नरेंद्र मोदी हूं, तो उसको क्या कहते हैं हम? तो इसको सरल सी भाषा में पागलपन बोलते हैं। ये मोहिना का मतलब है पागलपन। अभी अगर ऐसे व्यक्ति चल रहा है और बोल रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी हूं, तो हम क्या करेंगे? उसका कहाँ लेके जाएंगे? उसको पागल खाने में। पागल खाने में क्यों लेके जाएंगे? ट्रीटमेंट चाहिए उसको। वो गलत फहमी में है कि वो नरेंद्र मोदी है ना। तो इसी तरह भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि हम मोहग्रस्त होके जन्म लेते हैं, एक तरह का पागलपन के साथ जन्म लेते हैं। ये पागलपन क्या है? ये पागलपन ये या गलतफहमी ये है कि मैं ये शरीर हूं। कोई भी जीव नीचे जो
पशु और पानी के वर्ग है, उसमें तो जीवों को कुछ पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ शरीर है, ऐसा कुछ आत्मा है। वो तो अपना जीवन जीते हैं। जैसे कि कुत्ता, उसको क्या पता है, वो भोगता है बस, उसको और कुछ पता नहीं। लेकिन जब मनुष्य जन्म लेता है और वो भी इसी पागलपन के साथ जन्म लेता है कि मैं ये शरीर हूं, तो फिर क्या होता है, वो शरीर से संबंधित जो भी द्वंद्व है उससे ग्रस्त हो जाता है। द्वंद्व का मतलब क्या है? उदाहरण, द्वंद्व, सुख दुख और मान अपमान। बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों को, है ना। कुछ बोल दिया, अरे मेरा अपमान कर दिया उसने। किसका अपमान किया? किसका अपमान किया? शरीर का अपमान किया होगा। आत्मा तक कुछ उसको पता भी नहीं कि ऐसा कुछ आत्मा है, तो आत्मा का अपमान करने का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जो भी लोग बोलते हैं ये सब इस शरीर से संबंधित है बस। लेकिन मान अपमान, नहीं नहीं, मैं उसके साथ बात नहीं करूंगा। और अभी फैन चल रहा है ना, क्या हो रहा है अभी सबको? अभी इतना दिन सर्दी, अभी गर्मी, ये सब द्वंद्व है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, जैसे ही व्यक्ति, एक जीव जन्म लेता है, कोई भी जीव राशि में, लेकिन विशेष रूप से मनुष्य जन्म लेता है, वो मनुष्य जन्म लेकर भी वो मोहग्रस्ती रहता है, मोहग्रस्त ही जन्म लेता है। ऐसे सोच रहा है कि ये शरीर हूं और शरीर को आनंद देना ही मेरा जीवन का मकसद है। क्या सोच के जन्म लेते हैं लोग, मनुष्य, कि ये शरीर को आनंद देना ही मेरा जीवन का ध्येय है, शरीर को अच्छे परिस्थिति में रखना ही मेरा कर्तव्य है। इसके लिए लोग अपना पूरा जीवन, पूरा समय क्या करते हैं? व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ करते हैं। क्योंकि हम तो ये शरीर ही नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में, हमको पता भी नहीं, हम सोचते भी नहीं, कोई हमें बताया भी नहीं अभी तक, है ना। स्कूल में किसी ने बताया आपको? कॉलेज में किसी ने बताया? माता पिता ने बताया? नहीं, किसी ने भी सिखाया नहीं हमें कि हम ये शरीर नहीं है। और क्योंकि हम ये सोच रहे कि मैं शरीर हूं और शरीर को अच्छा रखना ही मेरा काम है, तो ये द्वंद्व है, ये अच्छा है, अच्छा नहीं है। अभी आप बताइए, आपके घर में बच्चे रहते हैं ना, बच्चा बोलता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, आपने सिखाया क्या उसको? आपने सिखाया बोलने के लिए कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है? नहीं, हमने नहीं सिखाया। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, जन्म से ही वो ऐसे पैदा हुए हैं। हाँ, ऐसे कि जैसा है, कैसा है कि अभी जो आज की तारीख में आपको जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, अगर जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो कल सुबह उठ के वही विषय आपको अच्छा लगेगा, वही विषय आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कुछ चेंज नहीं हुआ, आज और कल सुबह के बीच में कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसी तरह पिछले जन्म में हम जो भी थे, इस जन्म में एक शरीर लेंगे, वही द्वंद्वों के साथ जन्म लेते हैं। वैसे जैसा हमारा बुद्धि था पिछले जन्म में, वही चल रहा है, वही इच्छा, वही द्वेष। लेकिन ये सब शरीर से संबंधित है। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि ये तो मोहग्रस्त है, पागल है। ये जो पागल लोग हैं वो यही सोच के जीते हैं कि मैं शरीर हूं। तो अभी कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति ये द्वंद्व से मुक्त होता है वो क्या करता है। तो नेक्स्ट श्लोक में बता रहे, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। तो बोल रहे जो द्वंद्व मोह से मुक्त हो गया है, ये द्वंद्वों से जो भी व्यक्ति मनुष्य मुक्त हो गया है, वो क्या करेगा? भजन्ते मां दृढ़व्रताः। भजन्ते का मतलब भजन करना का मतलब है भगवान की सेवा करना। कैसे करेगा वो? दृढ़व्रताः। दृढ़व्रताः का मतलब क्या है? निश्चित रूप से, डिटर्मिनेशन। क्या बोलते हैं हिंदी में डिटर्मिनेशन को? दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, आज मैं अभी हर रविवार को यहाँ केंद्र में सत्संग है,
अभी अचानक मेरा सर में बहुत दर्द शुरू हो गया, तो मैं फिर क्या बोलता हूँ मैं, अरे नहीं नहीं बहुत सर दर्द है, मैं नहीं आऊंगा आज सत्संग। इसका मतलब है दृढ़ निश्चय नहीं है। दृढ़ निश्चय वो होता है कि सर दर्द है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा, जाएगा, अभी नहीं तो बाद में जाएगा, लेकिन जाके भगवान का सेवा करूंगा, कुछ भगवान के बारे में श्रवण करूंगा, भक्तों के संग करूंगा। ये है दृढ़ निश्चय कि शरीर की परिस्थिति जो भी हो, भक्ति रुकेगी नहीं, भक्ति नहीं रुकेगी। यह है दृढ़ निश्चय। अभी ऐसे जो दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति कर सकता है, उसके जीवन में ये शाम त्वंतगतम पापम, सब जो उसका पाप जीवन है खत्म हो गया है। पाप जीवन का मतलब क्या है? पाप जीवन में क्या करते हैं? पापी क्या करते हैं? बुरे काम, जैसे कि ये बुरे कामों का 4 स्तंभ है, पिलर्स है, क्या क्या है? नहीं नहीं, वो सब तो वो फाउंडेशन है, अभी हम पिलर के बारे में बता रहे हैं। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? जुआ खेलना। फिर चोरी नहीं, शराब, मदिरा, मद्यपान। फिर मांस, मांस भक्षण। फिर परस्त्री का संबंध। ये 4 जो विषय है, इनको बोलते हैं पाप जीवन का स्तंभ, पिलर। अभी एक बिल्डिंग फाउंडेशन भी है, जैसे माता जी बोल रहे थे, फाउंडेशन भी रहेगा, पिलर भी रहेंगे, और बाकी कुछ इसको क्या बोलते हैं? दीवार भी रहते हैं, सब कुछ है, सीलिंग है, सब कुछ है। ये सिर्फ पिलर है, लेकिन पाप जीवन का और बहुत सारे अंग है। जैसे जैसे फाउंडेशन क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये फाउंडेशन है। और इन 4 विषयों को छोड़ के और क्या पाप करते हैं लोग? झूठ बोलना, छल कपट, फिर चोरी करना, और मर्डर। अरे बाबा, सीधा वहां पहुंच गए वो। ठीक है, मर्डर करना, हम जो कर सकते वो बोलिए। अभी आज भगवत गीता की क्लास में डिस्कस किया, आज ये भी ट्राई करेंगे। कटु वचन बोलना, बुरा लगने जैसे बात कहना, कि कोई हम बोल रहे तो किसी को बुरा लग रहा है, ऐसे कटु वचन। और जेलसी, ईर्ष्या, आत्महत्या, ओके। क्रौर्य, इसको क्या कहते हैं? क्रौर्य का मतलब क्या है? इसको ऐसे ही कुछ तकलीफ पहुंचाना, ऐसे ही, ऐसे कि एक चींटी चल रही है तो क्या करेंगे? मार देंगे। क्रूरता। तो ये सब पाप जीवन है। लेकिन यहाँ बोल रहे भगवान कि ये जो द्वंद्व, ये जो व्यक्ति ऐसे द्वंद्व मोह निर्मुक्त होके दृढ़ निश्चय के साथ वो जो भक्ति करेगा, उसका पाप जीवन अंत हो गया, अंत हो गया। अभी जीवन में अगर हम पाप नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? जीवन में 2 ही काम कर सकते हैं सामान्य व्यक्ति, ये पाप करेगा नहीं तो पुण्य करेगा। हरे कृष्णा, श्रवण कीजिए। पुण्य करेगा तो यहाँ बोल रहे कि वो पूरा जनाना पुण्य कर्मणा, पूरा पुण्य कर्म कर रहा है। सामान्य रूप से एक पुण्य कर्म क्या होता है? क्या क्या करते हैं हम पुण्य कर्म में? दान देना पुण्य कर्म है। और क्या? धर्म नहीं, धर्म वही पूछ रहे कि पुण्य का धर्म क्या है? सेवा। कैसे सेवा? भगवान की सेवा तो पुण्य काम नहीं है, वो तो उससे ऊपर है, शुद्ध। माता पिता का सेवा करना नहीं, वैष्णव सेवा उससे ऊपर है। ऐसे कि मंदिर जाना, मंदिर में जाते हैं, ये पुण्य कर्म है। और भिखारी को कुछ दान देना, दान। तो ये जो पुण्य जीव है, जो पुण्य काम करते हैं, वैसे लोग का उनका एक लाभ है कि वो भक्ति में आसानी से आ सकते हैं। ये सोचिए कि
पुण्य काम ही हमें भक्ति तक लेके नहीं आती है, लेकिन पुण्य काम पूरक है, फेवरेबल है भक्ति करने के लिए। जैसे कि हम जब पुस्तक वितरण करते हैं तो कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं, मंदिर में पुस्तक वितरण करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मंदिर में जाते हैं, जो व्यक्ति है वहां आता है वो थोड़ा सात्विक है, सुनने के लिए तैयार है ना? हाँ, अभी हम मॉल में जाके पुस्तक वितरण करेंगे तो कौन लेगा? एक 10 लोग में एक व्यक्ति सुन सकता है हमारे बात, नहीं तो नहीं टाइम नहीं है ना? लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो 10 लोग में एक 4-5 लोग तो कुछ लेते हैं, तो वो पुण्य जीव है। तो जो पुण्य करते हैं और जिनका पाप नाश हो गया है वो भी भक्ति में आ सकते हैं, भक्ति में आ सकते हैं। जैसे वो भक्तों से अगर संपर्क हो जाए उनका तो भक्ति करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं अगर आपके जीवन में ये द्वंद्व से मुक्त नहीं हुए तो ये नहीं हो सकता, ये दृढ़ निश्चय के साथ आप भक्ति नहीं कर सकेंगे। क्योंकि हम यही सोच में जी रहे हैं कि जिएंगे कि मैं शरीर हूं और शरीर को अच्छा रखना ही मेरा जीवन का ध्येय है। भगवान की भक्ति तो साइड बिजनेस है, हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये द्वंद्व से ग्रस्त व्यक्ति का सोच है। तो भगवान बोल रहे द्वंद्व से मुक्त होके दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भक्ति करो। अभी अगला प्रश्न ये उठता है कि क्यों करना है ना? कलयुग में सब यही पूछते हैं ना, करने से क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा? अभी 8वां अध्याय श्लोक संख्या 5 जय। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको याद रखिए, इसको बाय हार्ट कीजिए। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। तो बोल रहे ये जीवन में दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ जो भक्ति करेगा, क्यों कर रहा है वो? इसके लिए। किसके लिए? अंतकाले। अंतकाल का मतलब क्या है? मृत्यु का समय, अंतकाल। अंतकाले च क्या बोल रहे कृष्ण? मामेव स्मरन्। मामेव स्मरन् का मतलब है सिर्फ मेरा स्मरण करो। ये सिर्फ बहुत मुख्य है यहाँ। उस समय में हमको हमारे मन में एक ही सोच आनी चाहिए, कृष्ण का। तो बोल रहे स्मरण, मामेव स्मरण, क्या करो? मुक्त्वा कलेवरम। कलेवरम का मतलब है ये शरीर, मुक्त्वा मतलब है उसको त्यागो, उसको छोड़ो शरीर को। किस सोच में? भगवान के बारे में सोचकर, सोचते हुए हमें शरीर को छोड़ना है। फिर क्या होगा? यह प्रयाति स मद्भावम याति। मद्भावम याति, कृष्ण बोल रहे जो ऐसे मरेगा वो मेरा स्वभाव पाएगा। उसका मतलब है भगवान जैसे ऐसे शाश्वत आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, भगवत धाम जाएंगे, भगवान के साथ रहेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। नास्त्यत्र संशय, नास्ति अत्य संशय, अत्र संशय। भगवान बोल रहे इसमें कुछ संशय नहीं है। तो उसका मतलब है जब हम मरेंगे, मरने का समय में हमें भगवान के बारे में सोचना पड़ेगा। यही जीवन का ध्येय है, जीवन का लक्ष्य यही है कि हम मरते समय में भगवान के बारे में सोचें, भगवान की स्मरण करें। अभी इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि आप मरते समय भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ जो भक्ति करता है पूरा जीवन, वो अंत काल में कृष्ण का स्मरण कर सकता है। अभी आजकल तो लोग बहुत तेज बुद्धि है ना लोगों का। अगर हम ऐसे जाके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो उत्तर क्या देंगे हमें? हाँ, अभी टाइम नहीं है, अभी भगवान ने प्रेरणा नहीं दी, ये एक उत्तर है। लोग बोलते हैं कि भगवान ने प्रेरणा नहीं दी, कल करेंगे। अभी किसी के पास ये इंफॉर्मेशन है तो बोलिए कि आपका अंतकाल कब आएगा? किसी को पता है? कोई नहीं, कोई किसी को पता नहीं। तो उसका मतलब है किसी को पता नहीं, इसका मतलब है हमको पता नहीं। तो हम कब, किस समय के इंतजार कर रहे हैं?
कब कब करेंगे शुरू? कल सुबह रहेंगे? पता नहीं, रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अभी इसलिए भगवान बोल रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक मत दो मुझे। हम भगवान को क्या देते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। भगवान अगले महीने से करूंगा। अगले महीने आएंगे तो क्या बोलेंगे? एक और महीना। फिर कब आएगा? टाइम कब आएगा? टाइम निकलता जा रहा है। और ऐसे नहीं कि हम ऐसे बैठे रहे, अभी आप करने के लिए कुछ नहीं है और आप घर में हैं, कुछ कामकाज नहीं है, तो आपके मन में किस तरह के सोच आएंगे? किस तरह के सोच आएंगे? किन विषयों के बारे में सोचेंगे आप? हाँ, इस तरह के विषयों के बारे में सोचेंगे जो आपके लिए बहुत प्रिय है ना? जो विषय आपके लिए बहुत प्रिय है तो आप उसके बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि आपके बच्चे कोई स्कूल में है तो उनके बारे में सोचेंगे, नहीं तो कुछ कोई और आपके रिश्तेदार है, बहन है, माता है, पिता है। पति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पति के बारे में कोई नहीं सोचता है ना। अरे गया बाहर, अंत तक शांत। तो जो आपको आपके जीवन में मुख्य है उन विषयों के बारे में आप सोचेंगे। अभी इस समय पे, या इस समय नहीं, घर जाके सोने से पहले जो भी आप सोचेंगे कल सुबह वही सोच कंटिन्यू होगा ना। कल सुबह उठेंगे वही बात चलेगी। कहाँ कृष्ण से कहाँ कृष्ण कहाँ से टूट पड़ेंगे? वहां कहाँ से आएंगे? वो कैसे आएंगे? तो ऐसे नहीं कि वो ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे कि नहीं कि कुछ स्विच है, ठीक है अभी अंत काल आ गया, स्विच ऑन करो, कृष्णा स्विच। तो भगवान बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में स्मरण, अंत काल में स्मरण। अभी अंत काल क्या होता है वो पहले समझे ना, नहीं तो आप सोचेंगे ठीक है अंत काल या क्या, कुछ नहीं, आसानी से हो जाएगा, है ना रोहित प्रभु? अंत काल क्या होता है किसी को पता है? नहीं प्रभु, इस जीवन में हम अभी मरे नहीं तो हमको एक्सपीरियंस नहीं है। जब मरेंगे पता चलेगा कि अंत काल क्या होता है। तो शास्त्र में बताते हैं, हमारे एक बहुत दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में एक बड़े भक्त हैं, कुलशेखर आलवार उनका नाम है। तो मुकुंद माल स्तोत्र बोल के एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, श्लोक है, तो उसमें वो लिखते हैं कुलशेखर आलवार, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मनस राजहंसा प्राणा प्रयाण समये कफवता पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बोल रहे स्मरणं कुतस्ते, इसका मतलब है मैं आपके बारे में कैसे स्मरण करूंगा? तो मृत्यु के समय के बारे में बोल रहे हैं और बोल रहे कि मैं कैसे आपका स्मरण करूंगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी किसी को बुखार है तो डॉक्टर क्या बोलता है? कितने से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने मत दो, कितना टेम्परेचर से ऊपर नहीं बढ़ना है? 108, 103, 3 ही मुश्किल है। 108 तक छोड़ देंगे तो हरे कृष्णा हो जाएगा। 103 बोलते कि उससे ज्यादा छोड़ो मत, कुछ कोल्ड वाटर डालो, कुछ भी करो, वो करो, कुछ भी करो, बट उससे ज्यादा, क्योंकि ये जो मृत्यु का समय है ना, ये जैसे मैंने बताया हमारा एक्सपीरियंस में नहीं है, पहला बार होएगा ये जन्म में। पहले बार हो गया, हो चुका है पिछले जन्म में, लेकिन इस जन्म में एक ही बार होएगा। ये हमारा फाइनल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, मृत्यु फाइनल एग्जाम है। अभी शास्त्र में वर्णन है, गरुड़ पुराण इत्यादि इत्यादि की बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति जब मरता है तो उसके शरीर में बहुत पेन, दर्द, कितना दर्द कि 40,000 बिच्छू, स्कॉर्पियन एक बार अगर काटेंगे तो जितना पेन हो सकता है उतना पेन होगा मृत्यु के समय पे। लेकिन ये जो पेन है, ये दर्द है, ये सबके लिए नहीं है,
सबके लिए नहीं है। इसको सुनिए, अभी किसी को चाहिए 40,000 बिच्छू एक बार काटने का दर्द किसी को चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए ना, तो सुनिए इसके बारे में। कौन है जो व्यक्ति ऐसा दर्द महसूस करेगा? अगर सोचिए आप एक किराए के मकान में हैं और अभी 28 फरवरी को आपका रेंटल एग्रीमेंट खत्म होने वाला है। 2 महीने पहले ओनर आके आपको बता दिया कि 2 महीने में आपका होगा, आप प्लीज एक दूसरा घर देख लीजिए, बता दिया उसने। तो हम क्या करते हैं? हम सोच रहे अरे 10 साल से हम यही घर में रहे हैं, इतना घर तो इतना अच्छा है, हमको इसके ऊपर इतना लगाव है, जाने का मन ही नहीं हो रहा है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसे सोच में है 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 28 फरवरी आ गया। अभी कौन आता है, कौन आएगा 28 फरवरी को? ओनर आएगा ना, बोले कि अरे बाबा बोला ना 28, क्यों अभी तक यहीं क्यों है आप? बोलता अरे प्रभु जी आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझको तो इस घर के ऊपर इतना लगाव था। हाँ, ये तो ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं। क्या बोलेगा ओनर? है चलो हो गया, बोल दिया मैंने आपको, 2 महीने का नोटिस दे दिया, अभी क्या ड्रामा कर रहे हो, चलो। तो अभी इस व्यक्ति को अगर घर से बाहर निकल जाना है अभी, तो क्या अनुभव होगा उसका मन में, क्या उसका अनुभव क्या होगा? दर्द है ना। अभी घर से बाहर निकाला नहीं था, पहले तो अच्छी तरह से बोला था उसने कि समय पे कुछ अरेंजमेंट करो अपने आप का, नहीं किया, और घर के ऊपर इतना लगाव है, तो अभी जाने से पहले इतना दर्द होगा। तो कौन दर्द अनुभव करेगा मृत्यु के समय पे? जिसको किसके ऊपर लगाव? शरीर के ऊपर जिसको बहुत लगाव है, वो इतना दर्द महसूस करेगा। और ये जो मृत्यु है, ऐसे 100, 108, 110 ऐसे गर्मी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर एक ही सेकंड में पूरा कोल्ड हो जाएगा शरीर। और वो दर्द कौन महसूस नहीं करेगा, या कौन उसके बारे में ज्यादा इतना चिंता नहीं करेगा? जिसको शरीर के ऊपर इतना लगाव नहीं है, वो ही सोचेगा, वो बोल रहा है ठीक है ये तो मृत्यु है, ऐसे ही सुना है मैंने, क्लास में बताए थे प्रभु जी, ऐसा ही होगा, ठीक है हो रहा है। तो ये अंतकाल, ये है हमारा फाइनल एग्जाम। और ये जो दर्द है, इसका हमने जीवन में कभी भी इतना दर्द हमारा अनुभव नहीं हुआ होगा, पहली बार होगा वो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो फाइनल एग्जाम है। जैसे बच्चों का 1 साल में फाइनल एग्जाम रहता है ना, अभी उससे पहले क्या होगा सरस, क्या रहता है आप क्या? हाँ, पोस्ट मिड टर्म रहेगा, उससे पहले मिड टर्म रहेगा, फिर यूनिट टेस्ट रहेंगे, यूनिट टेस्ट है ना, एक कुछ छोटा सा टेस्ट। अभी आप बताइए हमारे जीवन में यूनिट टेस्ट क्या हो सकता है? मैंने फाइनल एग्जाम के बारे में बताया, अभी हमारे जीवन में यूनिट टेस्ट क्या हो सकता है जिसमें हमको क्या होना है? पास होना है। अगर यूनिट टेस्ट में पास नहीं होंगे तो फाइनल एग्जाम में तो तुक्का, फिर पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। अभी ये यूनिट टेस्ट में पास होना है। यूनिट टेस्ट क्या है हमारे जीवन में? ओके, थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं। यूनिट टेस्ट हमारे जीवन में, यूनिट टेस्ट क्या है? छोटा मोटा जो प्रॉब्लम, ऐसे कि सिर दर्द, एक छोटा सा यूनिट टेस्ट है। ये सिर दर्द बहुत छोटा है, वो मरने के समय में जो दर्द होगा ना, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा है। अब हमको इसमें पास होना है तो क्या करना है? क्या करना है इस समय? हाँ, क्या दादाजी का नाम लेना है? कृष्ण। मैं सोचा दादाजी का नाम कृष्ण है तो बोल रहे, ठीक है। तो हमारे अगर बुखार है तो हम क्या करेंगे, किसका नाम लेंगे? अरे नहीं बाबा, वो तो पहले क्या नाम लेते थे, मम्मी डैडी, है ना। अभी उसको छोड़कर क्या लेना है? कृष्ण का नाम लेना है। ये यूनिट टेस्ट में पास, इसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए। यूनिट टेस्ट में सतत रूप से फेल होते रहेंगे तो फाइनल एग्जाम में तो कोई होप नहीं। यूनिट टेस्ट में ही फेल हो गए, पूरा एग्जाम कैसे पास करेंगे हम? तो यूनिट टेस्ट में पास करने के बारे में सोचिए।
अभी यूनिट टेस्ट में हमको पास होना है तो कृष्ण के बारे में श्रवण तो करना है, कृष्ण का नाम लेना है रोज, तो कुछ हो सकता है ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? फाइनल एग्जाम आने तक वेट मत कीजिए। यूनिट टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आपके मन में यही सोच आना चाहिए कि अरे यूनिट टेस्ट में फेल हो गया मैं, फिर फाइनल एग्जाम में क्या पास होऊंगा? नहीं नहीं, आज से ही मैं शुरू करूंगा। क्या शुरू करूंगा? भगवान का स्मरण कैसे होगा मरते समय? स्मरण के लिए मार्ग क्या है? कैसे स्मरण कर सकते हैं भगवान का? जप करने से। ओके, कैसे जप करने से कैसे स्मरण होगा? इसको पाओ, जप करने से स्मरण कैसे होगा? आंसर सही है, लेकिन स्मरण कैसे होगा वो प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। हाँ नहीं, वो तो भक्ति से। ओके, अभी अभी आपको, अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है, अभी उनके बारे में बात करने से पहले आप पहले क्या लोगे? उनका नाम। पहले आप उनका नाम लोगे। जब उनका नाम लोगे तो आपके मन में क्या क्या आएंगे? उनका पूरा पिक्चर आ जाएगा, है ना? वो ऐसे दिखते हैं, वो इतना अच्छा काम करते हैं, नहीं हमारे मन में तो बुरा क्या करते हैं वो पहले आएगा, लेकिन फिर भी इतना अच्छा काम करते, ये करते वो करते, पूरा उनका चरित्र मन में आ गया सिर्फ नाम के माध्यम से। समझ में आ रहा है आपको? तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण के बारे में सुनते हैं, इसलिए प्रवचन क्लास अटेंड करना है तो कुछ सुनते हैं, कृष्ण भक्त वत्सल है, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, कृष्ण का ये लीला, कृष्ण का वो लीला। तो क्या होगा जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, जब कृष्ण लेते हैं तो इमीडिएटली भगवान के बारे में सब जो भी विषय हमने श्रवण किए वो आ जाएगा मन में। यह है उद्देश्य। और अगर हम ऐसे भक्ति का साधना करेंगे तो अंत काल में दर्द है, यूनिट टेस्ट में दर्द हुआ तो हमने कृष्ण का नाम ली, तो फाइनल एग्जाम में तो जरूर लेंगे। अगर हम नहीं लेंगे तो कौन हमारा मदद करेगा? एक तो भक्त है, इसलिए भक्तों के साथ अच्छा संबंध रखो। अगर ऐसा परिस्थिति है तो भक्त आएंगे घर में हरि नाम लेने के लिए, फिर हम नहीं बोल रहे कोई और बोल रहा है, उससे याद आ जाएगा। अगर सोचिए एक व्यक्ति पूरा जीवन उसने बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत पूर्ण शरणागति के साथ भक्ति की है, और आखिर के समय में कोई भक्त भी नहीं है, वो भी अपना मुंह से भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, तो क्या होगा? भगवान खुद अपना याद दिलाएंगे उस भक्त को, खुद आके। क्यों? क्योंकि आपने पूरा जीवन भगवान की सेवा की। कैसे भी हमारा उद्देश्य है कि मृत्यु के समय पे हमको भगवान का स्मरण करना है। ठीक है? नहीं प्रभु आप बोल रहे हैं इतना हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, क्या होगा? स्मरण नहीं करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो बोल रहे ठीक है, कृष्ण के बारे में स्मरण नहीं करेंगे? नहीं, कुछ तो स्मरण करेंगे, है ना? ऐसे खाली तो नहीं रहेगा मन। तो किस विषय के बारे में स्मरण करेंगे आप? जैसे मैंने बताया, आपको जो भी बहुत प्रिय है, वो भी अभी फाइनल एग्जाम का टाइम है, वो जो बड़ा लिस्ट में था उसमें से एक या दो आएंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई उदाहरण दे सकता है? ऐसे क्या सोच हो सकता है हमारे मृत्यु के समय पे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय पे? हाँ नहीं, क्या हो, तो जनरल है, कोई स्पेसिफिक आंसर चाहिए मुझे। हाँ हाँ, नाती पोते बच्चे, हाँ पत्नी है तो उसका क्या होगा, है ना? अगर पति मर रहा है तो सोचेगा कौन देखेगा इनका, मैं तो जा रहा हूँ। तो और हाँ, इंश्योरेंस मरते समय पे प्रभु, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। इसके लिए हमने पहले भी एक कथा सुना है आपको, तो आज हम एक वो कथा फिर से दोहराएंगे। ये तो इतना बार बार सुनेंगे तो भी स्वीकार नहीं करेंगे इसको, हम समझेंगे नहीं, इतना ऐसे है।
ठीक है, एक व्यक्ति था कैलाश। ये कैलाश धनी था, पैसा था उसके बारे में, बिजनेसमैन था। तो नारद जी को कैसे पता नहीं कैसे, तो उनको इस जीव के ऊपर कृपा आ गया। तो नारद जी आते हैं कैलाश के घर और बोलते हैं, कैलाश चलो वैकुंठ लेके जाऊंगा। अरे ये तो पूरा चौंक गया ये, अरे नारद मुनि आ गए, नारद जी वैकुंठ, अरे नहीं रेडी नहीं है, हम रेडी नहीं है, थोड़ा समय दीजिए हमें। ये क्या अच्छा अचानक आके, हमारा मीटिंग है कल, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, बोलता है क्या कितना समय, तो बोलता है अभी अभी हमारा शादी फिक्स हो गई, तो आप हमारा शादी के बाद में आइए। ठीक है, नारद जी बोलते ठीक है शादी के बाद में आएंगे। तो नारद जी थोड़ा समय के बाद उसका शादी हो जाता है, फिर उसके बाद में आते हैं। तो फिर कैलाश चलो हो गया ना शादी, फिर क्या बोलेगा, अरे अभी शादी हुई है नारद जी, कैसे पत्नी को छोड़ के जाए हम, हाँ थोड़ा एक बच्चा तो देने दो ना। ठीक है, बच्चे होने के बाद जरूर आऊंगा मैं। ठीक है, फिर गए नारद मुनि, फिर आए, बच्चा हो गया, फिर बच्चे की शादी। आपका लाइफ हिस्ट्री दिख रहा है क्या, ऐसे अच्छा आंसर दे रहे हैं चंदन प्रभु। तो ठीक है, बच्चे की शादी हो गया, तो शादी भी हो गया, शादी का समय आया, सब हो गया, फिर नारद जी आते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उससे पहले कुछ और है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अरे मेरे बेटे तो बच्चे तो इतना मूर्ख है, वो हमारा मेरा बिजनेस इतने अच्छी तरह से चला नहीं रहे, तो थोड़ा मुझे ट्रेनिंग देना है उनके लिए, हाँ तो थोड़ा और समय चाहिए नारद में। तो ऐसे ही हो जाता है, फिर नारद में बोलते हैं तो ठीक है पागल है इसको छोड़ दो। हाँ, तो वो भी थोड़ा बिजी हो जाते हैं, नहीं आते। फिर इसका क्या हो जाता है, अंतकाल आ गया इसका, मर गया ये कैलाश। अभी सोचते हुए मरते हुए उसने क्या सोचा, किस विषय के बारे में सोचा होगा आप, क्या सोचते हैं, पैसे के बारे में है ना, वो तो पूरा जीवन उसका पैसा 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 ही रहा, तो वो पैसे के बारे में सोच रहे हैं, और सोच रहे अरे इतना पैसा मैंने कमाया, इतना धन है, ये तो सब खराब कर देंगे। तो ऐसे सोच सोच के उसको कुछ सिक्योरिटी का काम करना था ऐसे, कैसे जैसे घर के सामने ही रहना है। तो और वो तो इतना पाप मार्ग से उसने धन इकट्ठा की थी, तो उसका वो पाप की फल और उसका मरने समय में जो इच्छा है, जो घर के नजदीक ही रहना ऐसा इच्छा था, तो क्या होगा अगले जन्म में वो ये धनी बहुत पैसे वाला था, इससे वो अगले जन्म में एक कॉबलर मोची मोची के बेटे, मोची का बेटा हो जाता है। और वो मोची का तो दुकान घर के सामने ही है, तो ये हर समय वही है, देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और बहुत क्योंकि उसके पाप का कारण वो मोची के घर में पैदा हो गया। ठीक है, देख रहा है आ रहे जा रहे लोग, तो ऐसे ही चलता है, और फिर उसका मरने का समय आ गया। अभी मरने का समय आ गया, अभी उसको सब याद है, पिछले जन्म का सब कुछ याद है, अभी फिर से वही सोच रहा है कि अरे इतना पैसा है, ये तो लोग कोई भी आ रहा है घर के अंदर, कोई भी क्या कर रहा है पता नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसी सोच में मरता है, और क्या बनता है अगले जन्म में, कुत्ता बनता है। क्यों कुत्ता बनता है, घर के सामने क्या करेगा, अभी करेगा वो भौंकेगा, भो भो भो, क्यों आ रहे हो हमारे घर के अंदर, कैसा है चलो यहाँ से। फिर उसके मन में एक और सोच है, किसी को पता नहीं है कि उसके घर में एक कोने में एक खजाना है। अभी उसका टेंशन शुरू हो गया, अरे खजाना है, अगर इसका हम ठीक से रक्षण नहीं करेंगे तो कोई आके इसको चोर लेगा। तो अभी खजाने का देखभाल कौन करता है, तो अगले जन्म में क्या हो गया वो, तो उसका 4 जन्म क्या क्या थे। पहला जन्म कैलाश, जो पैसे वाला था, अच्छा सब सिचुएशन अच्छा था उसका, उससे क्या हो गया, फिर मोची बन गया। फिर उसके बाद में कुत्ता से अभी तो नारद मुनि का तो पेशेंस चला गया, अरे ये क्या पागल है, वहां से यहाँ गिर गया, नहीं नहीं इसको तो मुझे कृपा देना ही है। ठीक है, जाते हैं उसका घर में, जाते हैं और देखते हैं वो तो सांप इधर उधर भटक रहा है, वो वही खजाने के वो वही है। तो नारद मुनि सोच रहे इसका कैसे उद्धार करें हम, और फिर क्या करते हैं वो जोर से सांप सांप चिल्लाते हैं। तो फिर घर में जो लोग थे, कौन थे लोग घर में, उनके ही सब बेटे पोते, सब फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली,
तो क्या करते हैं, क्या लेके आते हैं, डंडा लेके आते हैं। और क्या करते हैं, किसने मारा किसको, दादा को मार दिया। फिर नारद मुनि बोलते कैलाश को, हो गया, तसल्ली हो गई आपका, जिसके लिए आपने इतना समय, इतना 4 जन्म बेकार में ऐसे व्यर्थ किया, वही लोग आके तुम्हारा काम खत्म कर दिए। अभी पूछते आओगे वैकुंठ, यही रहोगे? नहीं नहीं नहीं, नारद मुनि लेके जाइए मुझे। हम भी सुन सकते एक बार ये विषय और स्वीकार कर सकते, नहीं तो कैलाश की तरह फिर से आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे जीव राशि है, बहुत सारे तरह के शरीर है पाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेशन नहीं है। ऐसे नहीं कि शरीर नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम अगर अपने, अरे मैं मर रहा हूं, मेरे घर में एक मेरा बहुत प्यारा कुत्ता है, उसका कौन देखभाल करेगा? तो अगले जन्म में कुत्ता फैमिली। तो ऐसे हम जो भी सोचेंगे मरते समय, वही स्वभाव, वही परिस्थिति में हम पैदा हो जाएंगे। तो कृष्ण बोल रही है अच्छा नहीं है, मेरा स्मरण करो। अभी प्रश्न ये उठता है, ठीक है कैसे स्मरण करें? तो उसका उत्तर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामेवैष्य संशयः। बोल रहे तस्मात्, तस्मात् का मतलब है इसलिए, इसलिए का मतलब है जीवन को उद्धार करना है, इधर उधर कुत्ते के बारे में सोच के मरना नहीं है, भगवान के बारे में सोचना है। तो क्या करना है, तस्मात्, तो क्या करना है, सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु का मतलब है हर समय क्या करना है, माम अनुस्मर। भगवान बोल रहे माम अनुस्मरा, भगवान ने फुल स्टॉप नहीं दिया वहां। ऐसा नहीं कि काम काज सब छोड़ दो, मेरे बारे में सोच के बैठो, नहीं, माम अनुस्मर युध्य च। युध्य च का मतलब है तुम्हारा जो भी कर्तव्य है भौतिक संसार में, जो भी काम काज है करो, साथ साथ में मेरा स्मरण करो। अभी जैसे मैंने बताया जीवन में तो इतने सारे मुश्किलें आते हैं, तो हमको किसका किसका स्मरण करना है? जो मुश्किल है, कुछ जो भी सिचुएशन है, अच्छा है बुरा है, तो हमें भगवान का स्मरण करना है। तो बोल रहे कि भगवान, तो इस जीवन में ये ट्रेन की जो 2 पट्टियां हैं, एक है भौतिक जीवन और हमारे जो काम काज कर्तव्य, ये सब एक पट्टी है, लेकिन दूसरा है भगवान की भक्ति। अगर हम ये भक्ति नहीं करेंगे तो ऐसे प्रभुपाद जी बोलते थे कुत्ते बिल्लियों की तरह मरेंगे। इसका मतलब है कुछ उपयोग नहीं किया, मनुष्य जन्म का व्यर्थ कर दिया। तो मनुष्य की तरह अगर मरना है तो कृष्ण स्मरण आवश्यक है। तो महामनुस्मर युध्य च, एक और बात बोल रहे, बहुत बहुत पावरफुल बात है। बोल रहे मयि अर्पित मनोबुद्धिर, हम सबके पास मन और बुद्धि है ना? तो भगवान बोल रहे आपके मन और बुद्धि मुझ में लगाइए। अभी कैसे लगाएंगे हम? हमारा मन और बुद्धि भगवान में कैसे लगा सकते हैं? कोई कुछ उदाहरण दे सकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? अभी मन और बुद्धि बहुत सारे विषयों में है, अटक गया है। अभी भगवान यहाँ बोल रहे हैं अगर मेरा स्मरण करना चाहते हो तो अपना मन और बुद्धि अभी से मेरे शरण में, मेरा स्मरण करो, मेरा काम करने के लिए मन और बुद्धि को उपयोग करो, मुझे अर्पण करो। तो कैसे कैसे कर सकते हैं हम? जैसे कैसे, जैसे कि हमने, भगवान ने हमारे पास कुछ शक्ति दी है, कुछ सामर्थ्य दी है, तो उसको भगवान की सेवा में उपयोग करने हैं। जैसे कि अभी ये जो हमारा यहाँ माला, जो माला बनाते हैं सब माता है, या बाहर जो रंगोली डालते हैं, या इधर का जो सब अलंकार, बाहर का अलंकार किए हैं, तो ये सब भक्ति करते हैं ना। अभी जब भक्त ये माला करके बैठे हैं भक्त लोग, तो वो क्या सोच के माला कर रहे हैं? उनका मन में क्या सोच है? किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए।
तो ये चेतना है कि मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो कुछ क्लीन रहता है, सब कुछ साफ रखते हैं, हाथ पाँव धो के बैठते हैं, और हरे कृष्ण यहाँ बीच में एक कीर्तन लगाते हैं, नहीं तो क्लास चल रहा है तो क्लास का श्रवण करते हैं। क्यों? मन कृष्ण के ऊपर है, कृष्ण के लिए बना रहे हैं। तो उन्होंने मन और बुद्धि दोनों कृष्ण के लिए अर्पण कर दिया। अभी जब दर्शन खुलता है और वो देखते हैं भगवान ने पहना है माला, तो उनके मन में क्या सोच आएगा? आपने किया नहीं इसलिए आपको पता नहीं कि क्या सोच आएगा। किया करेंगे तो पता चलेगा। सबको इनविटेशन है सेवा करने के लिए। हम कोई यहाँ ये नहीं बोल रहे कि यही आ सकते वही नहीं आ सकता, नहीं। लेकिन जो करते हैं ना, जब देखते तो देखते प्रभु के ऊपर माला और बोलते अरे वाह कितना अच्छा है। एक भक्त बोलेंगे यार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। एक और बोलते हैं नहीं 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 ये थोड़ा ऐसा करेंगे और भी अच्छा दिखेगा। तो उनका मन और बुद्धि सतत रूप से भगवान की सेवा में लग जाएगा। अभी हफ्ते में क्या करेंगे, अगले हफ्ते क्या करेंगे, अगले हफ्ते का माला का डिजाइन क्या है, ये है भक्ति। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो भगवान ने दिया है वो मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगा दी। इतना आसान है। अगर हम ये नहीं करेंगे और सिर्फ हमारे भौतिक जीवन में ही अटकेंगे तो कुत्ते और बिल्ली की मौत। अगर हमारे बुद्धि शक्ति सामर्थ्य सबको हम किसी तरह भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान मिल जाएंगे। इतना आसान मार्ग है और कोई भी युग में आपको इतना आसान मार्ग नहीं मिलेगा। ये सिर्फ कलयुग में स्पेशल है, विशेष ऑफर ओनली फॉर कलयुग, ठीक है। तो इतना आसान है जीवन में परिपूर्णता पाने के लिए मार्ग तो इतना आसान है। क्या करना है हमें, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कितने भक्त है यहाँ जो रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं रोज? ओके प्रभु जी आपके पास एक पेन है कुछ, किसी के पास? मुझे एक लिस्ट चाहिए। अभी जो भक्त रोज 8 माला से ज्यादा जप कर रहे, रोज 8 माला से ज्यादा जो जप कर रहे, हाथ ऊपर उठाइए। जिनका दीक्षा हो गया नहीं चाहिए बाकी भक्तों का, तो उनका जस्ट टेक देयर नेम्स। आप कर रहे हैं? विपिन प्रभु, राजीव प्रभु, स्वामी प्रभु, राजीव नहीं, 8 चाहिए मुझे, 8 माला, 8 माला से ज्यादा। यहाँ कोई माता जी कैन यू जस्ट टेक लिस्ट नेम? संयुक्ता माता जी हाथ ऊपर उठाइए जो 8 माला से ज्यादा कर रहे हैं। तो यहाँ ले लीजिए आप, राजीव प्रभु, विपिन प्रभु, स्वामी प्रभु। और कोई 8 माला से ज्यादा कर रहे हैं, इनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट दे रहे हैं हम। अभी अगले हफ्ते पूछेंगे तो सब हाथ उठाएंगे ऊपर। क्या गिफ्ट है उनका? और भगवान के पास और नजदीक जा रहे हैं ना, वही गिफ्ट है। वो खुद गिफ्ट ले रहे हैं, हम कुछ नहीं दे सकते उनके लिए, ठीक है। माताओं का नाम कौन है? हाथ ऊपर उठाए। दिव्यश्री माता जी, उनका नाम? तुलसी, तुलसी माता जी, दिव्यश्री माता जी, दुर्गावती, दुर्गावती माता जी। मेरा मेमोरी का टेस्ट है, फिर नहीं लूंगा तो बुरा मान जाएंगे, अरे मेरा नाम प्रभु को याद नहीं है। उनका नाम तो मुझे पता नहीं है माता जी, आप उनको नाम दे दीजिए। 8 माला बस। हाँ सृष्टि माता जी, ओके। तो ये क्या है कि जैसे भी हमें आगे बढ़ना है, भगवान की तरफ बढ़ना है। अभी समय कब आएगा, क्या होगा, कितना समय है, कुछ भी पता नहीं है हमको, कुछ भी पता नहीं। अगर आप, इसलिए भागवत में बोलते हैं न थे विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। स्वार्थ, सब स्वार्थ के लिए जी रहे हैं ना, अपनी भलाई के लिए जी रहे हैं। तो भगवान बोल रहे स्वार्थ गतिम ही विष्णु, एक ही है स्वार्थ, भगवान की सेवा, और कुछ नहीं हो सकता है। और जो भी आप कमाएंगे इकट्ठा करेंगे जीवन में, क्या होगा उसका? छोड़ के जाएंगे। एक ही है जो आपको लेके जाएगा, आप नहीं छोड़ सकते भक्ति को, क्योंकि भक्ति आपको भगवान तक लेके जाएगा।
ठीक है, तो कृपा करके थोड़ा दृढ़ विश्वास कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए कि जप करने के लिए रोज, अगर नहीं करेंगे तो देखिए हमारा काम क्या है, हमारा काम बोलना है। हम आपसे आपके घर में आके करवा नहीं सकते हम, है ना, करवा नहीं सकते। प्रयास तो कर सकते हैं कि हम सोच रहे कि 5 बजे रोज हम जूम पे चैंटिंग सेशन शुरू करेंगे। कितना वक्त अटेंड करेंगे अगर हम 5 बजे रोज एक जूम सेशन शुरू करेंगे तो 5 बजे सुबह जूम सेशन, उसका मतलब है घर में ही बैठ के जप करना। कितना वक्त करना चाहेंगे? और बाकी क्या करेंगे? सोएंगे प्रभु, पिछले जन्म में भी सो रहे थे, अभी भी सोएंगे, अगले जन्म में भी सोएंगे, है ना। अभी सोने के लिए अच्छा शरीर कौन सा है बोलिए? नहीं नहीं, कुत्ता नहीं, कुत्ता तो कोई आके मारेगा उसको उठाएगा। एक शरीर है जो 6 महीने सोता है। हाँ, पोलार बेर, उसको हिंदी में मुझे पता नहीं क्या है। अच्छा, डरा रहे, ध्रुवी भालू, वो किसी को भी पता नहीं चलेगा। पोलार बेर, वो कितना सोता है? वो 6 महीने सोता है। सोने का इतना शौक है तो पोलार बेर हो जाएंगे। समय व्यर्थ मत कीजिए। मेरा क्या, मैं यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट करने के लिए बैठा नहीं हूँ, आपका जीवन बदलने के प्रयास में हूँ मैं, ठीक है। आप करेंगे तो आपका ही भला है, हमको क्या मिलेगा? आपको भगवान मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। इसलिए भगवान ने इतना पावरफुल श्लोक दिए है यहाँ कि मेरा स्मरण करके मरो, ऐसे ही कुछ और सोच के मत मरो, व्यर्थ हो जाएगा मनुष्य जन्म। और मैं सुबह किसी के साथ बात कर रहा था, मैं उनको बोला कि इस चौखट के अंदर जो आता है, उस चौखट के अंदर जो, बहुत सारे लोग हैं ना जो इधर उधर घूमते रहते हैं, मंदिर के सामने जा रहे लेकिन अंदर नहीं आएंगे। जो अंदर आएगा वो तो उसका शाश्वत, उसका प्रवास में भगवान की तरफ बहुत नजदीक आ गया। और जो मन दृढ़ विश्वास के साथ ये जो जपमाला है वो हाथ में लेगा, शास्त्र में बताते हैं कि वो कुछ ही सीढ़ियां दूर है भगवान से कुछ ही सीढ़ियां। तो अभी आपके हाथ में, ठीक है प्रभु, मैं 4 ही 4 सीढ़ी हूँ भगवान से नहीं, लेकिन बहुत करीब हो गया, मैं थोड़ा पीछे हटूंगा मैं, ये आपके हाथ में है। आप पीछे भी हट सकते हैं, आगे भी जा सकते हो, आपके हाथ में, ठीक है। लेकिन जो यहाँ अंदर आ गया है, ठीक है, इसके लिए एक और थोड़ा आपको रीजन दूंगा भक्ति करने के लिए। कितने लोग फिर से भौतिक जन्म लेना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाइए। फिर से जन्म लेना चाहते हैं, ठीक है, एक ही माता जी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम माता जी। वो प्रभु जी बोल रहे, आपके पति देव बोल रहे कि फिर से जन्म लेना चाहते हैं। क्या प्रभु जी? और कोई है जो फिर से जन्म लेना चाहता है? कोई नहीं। अरे अभी आप डायबिटीज डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को बोल रहे, डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए। डॉक्टर बोलते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई लो। फिर क्या बोल रहे हैं? दवाई भी नहीं चाहिए, दवाई भी नहीं चाहिए, डायबिटीज भी नहीं चाहिए। कैसे हो सकता है? अगर नहीं चाहिए तो ट्रीटमेंट तो लेना पड़ेगा ना। अगर आपको फिर से इस भौतिक जन्म में आना नहीं है तो ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट है हरे कृष्ण महामंत्र। नहीं तो आप नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी पैदा होना पड़ेगा। कुछ और मार्ग ही नहीं है, कुछ और कहीं कहीं और कहाँ जाएंगे? ठीक है, हमारा बोलना हो गया। तो जिनको करना है, जिनका मन में कुछ चिंगारी, कुछ अगर जाके ये, तो प्लीज जप कीजिए भगवान की सेवा। नहीं तो ठीक है, अच्छा है, हर हफ्ते यहाँ आ रहे, सुन रहे, कभी तो आप करना शुरू करेंगे, ये मेरा उम्मीद है। इसके साथ हम आज का ये प्रवचन यही समाप्त करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।